वेलकम टू जी के निर्माण। आज की इस वीडियो में गाइज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। तो गाइज इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में से आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 सवाल आने की संभावना है। तो गाइज इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना तथा अपने खुद के नोट्स भी तैयार करना, जिससे क्या होगा कि जब आपके पास आपके बने हुए हैंडी नोट्स होंगे तो एग्ज़ाम के टाइम याद करने में आसानी होगी। तो चलिए गाइज शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। तो अगर गाइस बात करें, उत्तर प्रदेश को मृदा के अनुसार 3 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से वो हैं भाग आपके? वो हैं नंबर 1 भाबर एवं तराई क्षेत्र की मिट्टी, नंबर 2 मध्य के मैदानी क्षेत्रों की मिट्टी, और आपका तीसरा आता है दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्रों की मिट्टी। अगर गाइस पेपर में आ जाए कि उत्तर प्रदेश को मृदा के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा 3 भागों में। कौन कौन से हैं वो आपके? भाबर एवं तराई क्षेत्र की मिट्टी वाला क्षेत्र, दूसरा होता है मध्य के मैदानी क्षेत्रों की मिट्टी वाला क्षेत्र, और तीसरा है दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मिट्टी। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो भाबर एवं तराई क्षेत्र की मिट्टी, भाबर और तराई क्षेत्र की मिट्टी। अगर गाइज बात करें भाबर की, तो भाबर मृदा कौन सी होती है? तो यह वह मृदा होती है जो नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में कंकड़, पत्थरों तथा मोटे बलुओं का मोटे बलुए होते हैं, जिससे क्या होता है कि इस मिट्टी में जो पानी है वो पत्थरों के नीचे बहता है, जिससे कि ये मिट्टी जो है वो अनुपजाऊ रह जाती है, और यहाँ पर कृषि करना क्या है? असंभव है। और यहाँ पर झाड़ियों में वन पाए जाते हैं। एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे प्रदेश का उत्तरी अर्थात भंवर क्षेत्र हिमालय नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कंकड़, पत्थरों तथा मोटे बलुओं से निर्मित है, जो काफ़ी छिलछिली है, अर्थात जल नीचे चला जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि इस क्षेत्र में कृषि कार्य असंभव है, और यहाँ पर ज़्यादातर क्या क्या पाए जाते हैं? झाड़ियाँ तथा वन पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आती है आपकी तराई क्षेत्र की मिट्टी। कौन सी? तराई क्षेत्र की मिट्टी। तो इस मिट्टी में क्या होता है? यहाँ इस मिट्टी में महीन कणों के निक्षेप से निर्मित तराई क्षेत्र की मृदा समतल, दलदली, नम और उपजाऊ होती है। इस मिट्टी का निर्माण भी जो है वो नदियों से ही होता है, परंतु इसके जो कण है वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, और ये जो है वो दलदली होती है और उपजाऊ होती है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि तराई क्षेत्र में किसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है, किस फसल की? तो उसका आपका उत्तर हो जाएगा कि इस मृदा में गन्ने एवं धान की पैदावार बहुत अच्छी होती है। काफ़ी बार पूछा गया है। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं। तो आते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदाएं। मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदाओं में कौन कौन सी आती हैं? इसमें आपकी जो है वो जलोढ़ मिट्टी और लवणीय मिट्टी, क्षारीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, भूर एवं काली मृदाएं भी पाई जाती हैं। किसमें? आपके मध्य मैदानी क्षेत्र में। अगर गाइस बात करते हैं मध्य भाग में स्थित विशाल गंगा यमुना मैदान, जिसे प्लेस्टोसीन युग से अभी तक जो इस मैदानी भाग का निर्माण हुआ है वो गंगा यमुना मैदान के कारण हुआ है। उसमें जो जितनी भी आपकी ये नदियाँ हैं उसके निक्षेपों से निर्मित हुआ है। कौन सा? आपका मध्य मैदानी क्षेत्र। इस मैदान में पाई जाने वाली मृदा को क्या बोलते हैं? जलोढ़ या कछारी तथा भात मृदा भी कहते हैं, जो कि कौप की मिट्टी, क्या? कौप की मिट्टी, कीचड़, बालू से निर्मित है। यह मृदा किसके? अभी मैं बात कर रहा हूँ आपकी मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदा के बारे में। तो यह मृदा कैसी होती है? गहरी होती है और एक तरीके से पूर्ण विकसित होती है। पूर्ण विकसित होने से मतलब कि यह बहुत अधिक उपजाऊ है। और इस मृदा की अगर बात करें तो इसमें पोटास एवं चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म का क्या है? आपका अभाव है। क्या है? अभाव है। ये जो है वो आपका इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है। क्या क्या? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म। तो और क्या इसकी खासियत है मध्य मैदानी भाग की मृदा की? तो इस मृदा को 2 वर्गों में, 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन सी? जलोढ़ मृदा को। कौन कौन से भाग हैं वो आपके? नंबर 1 खादर और नंबर 2 जलोढ़ मृदा। अगर गाइस बात करें खादर को क्या बोलते हैं? और कछारिया या नवीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, और बांगर यानी कि पुरानी मृदा।
अभी इसी मध्य मैदानी भाग में और कौन सी मृदा पाई जाती है जलोढ़ मृदा के अलावा? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसमें आपकी लवणीय, क्षारीय, मरुस्थलीय, भूड़ और काली मृदाएं भी पाई जाती हैं। किस क्षेत्र में पाई जाती हैं आपकी ये सब? मध्य मैदानी भाग में। अब गाइस बात करते हैं खादर मृदा के बारे में। खादर मृदा अभी मैंने आपको बताया था कि खादर मृदा किसका पार्ट है, मतलब किसका एक हिस्सा है। तो ये जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है। कौन सी? खादर मृदा यानी कि नवीन मृदा। इस मृदा का जो आपका निर्माण है वो किससे हुआ है? जो भी नदियों के साथ बाढ़ आती है, जब नदियों में बाढ़ आती है तो वो अपने साथ क्या लाती है? बहुत सारा मिट्टी लाती है, जिससे क्या कहते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पुरानी मिट्टी है उसके ऊपर नई मिट्टी कवर हो जाती है। तो इस मिट्टी का निर्माण जो है इस तरीके से होता है खादर मृदा का। यानी कि जो मृदा नदियों द्वारा प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तित होती रहती है उसे खादर या कछारी और नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है। अगर गाइस बात करें खादर मृदा के रंग के बारे में, तो खादर मृदा का जो रंग है वो कैसा होता है? हल्के भूरे रंग की। कैसी? हल्के भूरे रंग की होती है ये क्या? खादर मृदा आपकी। और इसमें छिद्रयुक्त महीन कण होते हैं, जिससे क्या फ़ायदा होता है कि इसमें जो है जल अवशोषित करने की जो है क्षमता इसकी बढ़ जाती है। किसकी? खादर मृदा की। और अगर बात करें तो इसमें आपका चूना, पोटास, मैग्नीशियम जैसे तत्व जो हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किसमें? खादर मृदा में। और इस मृदा का अन्य नाम है क्या? बलुआ, सिल्ट, दोमट आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। और इस मिट्टी की एक और खासियत है कि इसकी उर्वरकता शक्ति जो है क्या है? वो बहुत अधिक है, जिससे क्या है कि यहाँ पे फसल जो है बहुत अच्छी पैदा होती है। तो गाइज़ आई होप आपको खादर मृदा के बारे में जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइज़ खादर मृदा के नाम ज़रूर याद रखना, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि खादर मृदा के अन्य नाम क्या हैं। आपको कुछ भी दे सकता है कि खादर मृदा को और किस नाम से जाना जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कछारी, नवीन जलोढ़ मृदा, बलुआ, सिल्ट बलुआ या दोमट नाम से भी जाना जाता है किसको? आपके खादर मृदा को। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस बांगर मृदा। बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा। अब गाइस आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए बांगर और खादर का डिफरेंस करने के लिए बांगर मृदा आपका साउंड कर रहा है जैसे कि भंगार। ये भंगार आप जानते होंगे सब लोग कि जो घर में जब पुराना सामान हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं कि इस सामान को भंगार में दे दो, तो मतलब कि पुराना। उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हो, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। तो गाइस गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहां नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, मतलब कि यहाँ पर जो है इस जिन क्षेत्रों में गंगा यमुना नदी का पानी नहीं पहुंच पाता तो वहाँ की मृदा कैसी हो जाती है? पुरानी हो जाती है। जिससे क्या होता है कि उसी मिट्टी पर बार बार कृषि होती है, और उसी मिट्टी पर बार बार कृषि होने के कारण क्या होती है कि वो अपनी उपजाऊ शक्ति जो है वो खो देती है। उससे क्या होता है, अगर उसने अपने उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है उसकी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या खाद आदि डालेंगे। तो गाइस अब देखते हैं इसके बारे में और। इसे उपहार मृदा, दोमट, मटियार आदि के नाम से भी जाना जाता है। और इस क्षेत्र की मिट्टियाँ परिपक्व तथा अधिक गहरी होती हैं। बांगर मृदा में अगर बात करें निरंतर कृषि के उपयोग आने के कारण इसकी उर्वरता शक्ति क्या है? वो छीन हो गई। छीन यानी कि आपकी कम हो गई है, और इसे खाद देने की आवश्यकता होती है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब गाइस बात करते हैं मध्य मैदानी भाग में और मृदा कौन सी पाई जाती है, तो वो होती है आपकी लवणीय तथा क्षारीय मृदा। लवणीय जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, लवणीय। क्षारीय यानी कि क्षार। अब देखते हैं प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध ना होने से क्या होता है, वहाँ पे नहरों से सिंचाई की जाती है और वहाँ पे वर्षा की भी कमी होती है। और जुताई को एक गहरे तक करने में क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग होता है, जिसके कारण क्या होता है लगभग 10% भूमि जो है वो ऊसर हो जाती है। ऊसर यानी कि अनुपजाऊ, मतलब खराब हो जाती है। अब बात करते हैं लवणीय और क्षारीय मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है प्रदेश में। तो प्रदेश के मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, इटावा, एटा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में क्या पाई जाती है आपकी लवणीय तथा क्षारीय मृदा पाई जाती है। इसे रेहे, बंजर तथा कल्लर के नामों से भी जाना जाता है।
कौन सी मृदा को, काफ़ी बार पूछा गया है ये भी सवाल भी कि रेह, बंजर या कल्लर के नाम से कौन सी मृदा जानी जाती है। तो याद रखना गाइस, लवणीय तथा क्षारीय मृदा को क्या बोला जाता है आपका, रेह, बंजर और कल्लर मिट्टी के नाम से जानी जाती है आपकी कौन सी, लवणीय तथा क्षारीय मृदा। अब गाइस बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा की ही। तो प्रदेश में कुछ पश्चिमी जिलों जैसे कि आपका हो गया मथुरा, आगरा, अलीगढ़, इन सब में क्या पाई जाती है आपकी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। काफ़ी बार ये भी पूछा गया कि प्रदेश में मरुस्थलीय मृदा कहाँ पर पाई जाती है। तो गाइस याद रखना इम्पोर्टेंट नाम, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, इन तीनों क्षेत्रों में क्या पाई जाती है आपकी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। और ये कहाँ पर पड़ते हैं, यूपी के पश्चिमी जिले हैं ये। कौन कौन से आपके, मथुरा, आगरा, अलीगढ़। और इनमें मृदा कौन सी पाई जाती है, तो इनमें मृदा पाई जाती है आपकी मरुस्थलीय मृदा। अब मरुस्थलीय मृदा कैसे निर्मित हुई है, तो शुष्कता व भीषण ताप के कारण क्या है आपकी चट्टानें जो है वो टूट टूट कर क्या हो गई हैं, बालू के कणों में परिवर्तित हो गई हैं। और इसी से क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है, किसका, मरुस्थलीय मृदा का। तो अगर पेपर में आ जाए कि मरुस्थलीय मृदा का निर्माण किस चीज़ से हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है चट्टानों के विखंडित होकर बालू कणों में परिवर्तित होने के कारण किसका आपका हुआ है, मरुस्थलीय मृदा का निर्माण। अब गाइस बात करें कि मरुस्थलीय मृदा में क्या पाया जाता है, तो इसमें लवण व फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मरुस्थलीय मृदा में क्या नहीं पाया जाता, तो इसमें नाइट्रोजन जो है नहीं पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं काली मृदा, या जिसे रेगुर मृदा भी बोला जाता है। तो काली मृदा प्रदेश के पश्चिमी जिलों में ही पाई जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्रों में कहीं कहीं पाई जाती है। कौन सी आपकी काली मृदा। और इसका स्थानीय भाषा में केरल या कपास मृदा भी कहा जाता है। कौन सी मृदा को, काली मृदा को। काली मृदा में कौन सी खेती सबसे अधिक होती है, तो काली मृदा किसके लिए सबसे अच्छी है, मतलब किस फसल के लिए सबसे लाभप्रद है, तो वो आपकी हो जाएगी कपास के लिए। अब गाइस बात करते हैं भूड़ मृदा की। तो भूड़ मृदा गंगा, यमुना व उसकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में बलुई मिट्टी के 10 से 20 फीट ऊंचे टीलों को क्या बोला जाता है, भूड़ बोला जाता है। यह मृदा हल्की दोमट बलुई होती है। कैसी होती है, हल्की दोमट बलुई होती है। तो गाइस आई होप आपको काली मृदा और भूड़ मृदा में जो है वो बहुत अच्छे से अंतर समझ आ गया होगा। काली मृदा के ऊपर एग्ज़ाम में काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से देखना कि ये प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है, पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। और अगर बुंदेलखंड की बात करी जाए तो बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं पाई जाती है काली मृदा। और इसका स्थानीय नाम क्या है, करेल या कपास मृदा भी कहा जाता है। किसको, काली मृदा को। अब बात करते हैं गाइस दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्रों की मृदाएं। मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि मृदा को प्रदेश को मृदा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा है। तो ये है तीसरा आपका कौन सा, दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्रों की मृदाएं। प्रदेश के दक्षिणी भाग में प्री कैम्बियम युग की चट्टानों का बाहुल्य है। इस क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं आपके, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र और चंदेली आदि जिले कहाँ पे आपके, दक्षिणी में। और यहाँ पे कौन सा चट्टान है, प्री कैम्बियम युग की चट्टान है। और यहाँ पर कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, जैसे कि लाल मिट्टी, परवा, मार या जिसे माड़ भी बोला जाता है, राकर, भोटा आदि। और इन सब मिट्टियों का निर्माण किससे हुआ है, आपका प्री कैम्बियम युग की चट्टानों के विखंडन के कारण। अब गाइस तो चलिए गाइस अब बात करते हैं लाल मृदा के बारे में। लाल मृदा यानी कि रेड सॉइल, ये जो है प्रदेश के दक्षिणी इलाहाबाद, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। कौन सी आपकी, लाल मृदा यानी कि रेड सॉइल आपके प्रदेश के किन किन जिलों में पाई जाती है, इलाहाबाद, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली। और इसका निर्माण किससे हुआ है, लाल मृदा का निर्माण। तो लाल मृदा का निर्माण किससे हुआ है, आपकी विंध्य चट्टानों के टूटने से। और इस मृदा की खासियत क्या है कि इसमें लोहे का अंश जो है वो बहुत अधिक होता है, जिससे क्या होता है कि इसका जो लाल रंग है, लाल रंग का कारण ही इसका क्या है, लोहे का होना। इस मृदा में लोहा पाया जाता है, जिसके कारण क्या है, इसका
लाल रंग हो जाता है तथा इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तथा चूने की जो है कमी पाई जाती है, जिससे कि क्या होता है, यहाँ पर दलहन व तिलहन की खेती की जाती है। किस में? इस मृदा में। कौन सी मृदा में दलहन एवं तिलहन की खेती की जाती है? तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा लाल मृदा में। काफ़ी बार पूछा है। तो गाइस अब नेक्स्ट बात करते हैं परवा मृदा। परवा मृदा जिसे अन्य नाम पड़वा से भी जाना जाता है। किससे? पड़वा से। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये प्रदेश के हमीरपुर, जालौन और बिहड़ों में पाई जाती है। कौन सी आपकी? परवा परवा या पड़वा मृदा। और इसका रंग की बात करें तो हल्के लाल भूरे रंग की बलुई दोमट मृदा है। कैसी है? हल्के भूरे रंग की बलुई दोमट मृदा है। कौन सी आपकी? पड़वा मृदा। इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया है पड़वा मृदा के बारे में, तो इसे बहुत ही ध्यान से देखना गाइस। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें और क्या है। तो इसमें तत्वों की कमी होती है और इसमें फसल किसकी होती है? तो आपका मोटा अनाज जैसे कि ज्वार, खरीफ की फसल और चना, इनकी फसल उगाई जाती है आपकी किसमें? पड़वा मृदा में। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी मार या माड़ मृदा। कौन सी? माड़ तथा माड़ मृदा। तो यह मृत्तिका मृदा है जिसका रंग कैसा होता है? काला। और इसमें कृषि करना बहुत ही कठिन है क्योंकि जल की कमी होती है, जल को कम अवशोषित कर पाती है। यह जल को चिपचिपा हो जाता है। अगर इसमें जल डालते हैं तो यह मृदा कैसी हो जाती है? चिपचिपी हो जाती है। कैसी हो जाती है? चिपचिपी। जिसके कारण कि इसमें खेती करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। इसमें जो है बहुत कम समय की, मतलब जिनकी समय सीमा कम होती है फसलों की, वो ऐसी फसलें उगाई जाती हैं। और ये कहाँ पर पाई जाती हैं? प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं गाइस आपकी राकड़ मृदा, जिसे राकड़ मृदा भी बोलते हैं। इसका रंग कैसा होता है? तो यह लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है। इसमें कौन सी फसलें होती हैं? तो आपके तिल जो कि एक खरीफ की फसल है, चना जो कि एक रबी की फसल है, इनकी खेती होती है किसमें? आपकी राकड़ मृदा में। नेक्स्ट आती है गाइस आपकी मृदा, तो वो होती है भोंटा मृदा। कौन सी? भोंटा। जिसका निर्माण किससे हुआ है? विंध्य श्रेणी की चट्टानों के टूटने फूटने से या विखंडन के कारण किसका निर्माण हुआ? आपकी भोंटा मृदा का। और इसमें मोटे अनाज की खेती की जाती है। किसमें की जाती है मोटे अनाज की खेती? आपके भोंटा मृदा में। मोटा अनाज जैसे कि आपका मक्का, ज्वार, बाजरा, ये आपके आते हैं मोटे अनाज में। तो ये कहाँ पे होते हैं? आपके भोंटा मृदा में। आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल जीके निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और हाँ गाइज, अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जीके निर्माण से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, जिसका जो जानकारी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो गाइज फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।